नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उनमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि मकर और कुंभ राशि शत्रु राशि में गोचर किए। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु का साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच एक माह के लिए तो अच्छा फल दिया, लेकिन पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ राशि में आ गए। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच भी भले ही उच्च की राशि में थे और अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन चूंकि राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में थे, इसलिए वहाँ भी अच्छा फल आपको नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 15 जून तक का जो समय रहा सूर्य के गोचर का, वो आपके लिए कोई ख़ास फल देने वाला नहीं रहा। लेकिन 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक, एक दो नहीं पूरे 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने मित्र राशियों में गोचर करेंगे। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में। और इसके बाद 17 अक्टूबर को पुनः अपनी नीच की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। वर्तमान में सूर्यदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक बुध भी मिथुन में रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है। यहाँ पर गुरु भी साथ में है और 22 जून तक बुध भी रहेंगे। राशि के स्वामी सूर्य के साथ रहेंगे और इसके बाद 22 जून को लाभ के भाव में चले जाएंगे। सूर्य आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव होता है आपके करियर प्रोफेशन का, और यहाँ पर दशम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करता है तो कैरियर का संबंध विदेशों से बनता है। यानी अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में आपको सफलता भी मिलेगी और दूसरे शहर में जाकर के ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। वैसे भी आपकी गोचर कुंडली में सूर्यदेव हमेशा हमेशा के लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य आपके लिए परम योग कारक ग्रह बनते हैं। तो अगर आप कन्या राशि के हैं तो विदेशों में आपके लिए विशेष संभावनाएं बनती हैं। लेकिन एक बात, जैसा मैंने शुरू में बताया कि अभी तक सूर्य आपको अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि पहले तो मकर राशि, फिर कुंभ राशि, शत्रु राशि में थे, फिर यहाँ पर आए गुरु की राशि में राहु के साथ बन गया इनका ग्रहण दोष। फिर 8वें भाव में आए मंगल की राशि में, और मंगल कहाँ थे? मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो सूर्य तो अच्छा फल दे ही नहीं पाए। 11वें भाव में नीच की राशि में मंगल थे और मंगल की दृष्टि पड़ रही थी लाभ के भाव पर। तो आपके लिए ना तो सूर्य अच्छा फल दे पाए और ना ही मंगल अच्छा फल दे पाए। एक तरह से देखा जाए तो 20 अक्टूबर के बाद से आपके जीवन में एक तरह से ग्रहण लग गया होगा। आपके पैसे को ग्रहण लग गया होगा, आपके स्वास्थ्य को ग्रहण लग गया होगा। पैसा आया तो होगा,
लेकिन पैसा आपका खर्च ज़्यादा हुआ होगा। चूँकि मंगल 8वें भाव के स्वामी होते हैं तो आकस्मिक धन लाभ होना चाहिए, लेकिन मंगल नीच की राशि में थे, इसलिए आकस्मिक धन लाभ की जगह आपको आकस्मिक धन हानि हुई होगी। और हो सकता है कुछ कन्या राशि के जातक किसी गलत संगति के कारण भी लॉटरी में, जुए में, सट्टे में अपना पैसा डुबो चुके होंगे। अपने जल्दबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पैसा लगाया होगा लॉटरी में या जुए में या सट्टे में, और पैसा आपका डूब गया होगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जातक जिनकी जन्म कुंडली में भी मंगल खराब रहे होंगे, गोचर में तो खराब 20 अक्टूबर से हो गए नीच की राशि में और 8वें भाव के स्वामी होकर के, तो यहाँ तो खराब फल दिया ही दिया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी खराब रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपका हुआ होगा। कमेंट चाहूँगा क्या आपके साथ किस तरह की घटनाएं घटी पिछले 7.5 महीनों में। अब जो स्थितियां हैं, अब स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, क्योंकि सूर्य जब दशम भाव में आ चुके हैं, इसके बाद 11वें भाव में रहेंगे, फिर 12वें में जाएंगे, फिर लग्न में आएंगे, तो आने वाले 4 महीनों तक तो आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे ही। दशम भाव में दिग्बली होते हैं तो कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। गुरु के साथ हैं, गुरु की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। अब गुरु 18 अक्टूबर तक 10वें भाव में रहेंगे, चौथे भाव को देखेंगे। गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो पैसा आपको मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी लाभ के भाव में जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, व्यापार से, नौकरी से, आईटी सेक्टर से, हर तरफ से आपको पैसा अब मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो पैसा डूबा हुआ था, देखिए मंगल भी अब आ चुके हैं 12वें भाव में, और मंगल भी आपको अच्छा फल देंगे। 8वें का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करता है तो विदेशों से अचानक से पैसा मिलता है। आपका बाहर कहीं पैसा फंसा हुआ है, बिजनेस में पैसा आपका रुका हुआ है, डूबा हुआ है, वो पैसा आपको इस तरह मिलने का योग बनेगा। मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर करेंगे तो तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो सर्जरी के क्षेत्र में हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी ये समय बहुत अच्छा, मंगल का गोचर बेहद लाभ देने वाला होगा। अचानक से अब धन प्राप्ति का योग बनेगा। अभी तक धन हानि हुई थी मंगल के कारण, अब मंगल आपको धन लाभ कराएंगे। गुरु 7वें भाव के स्वामी हैं, आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में व्यापार आपका तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ेगी और चौथे भाव पर भी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, वाहन खरीदने के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उस समय आपको लोन भी मिल जाएगा। तो ये सब घटनाएं आपके साथ होंगी। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कन्या राशि के 1-2 जातक तो है नहीं, करोड़ों की संख्या है कन्या राशि के जातकों की। क्या सबके साथ एक जैसा ही होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ खराब हुआ, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, बुध की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, राहु केतु कहाँ बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, तब ये पता लग पाता है कि आपको किस तरह का लाभ आने वाले समय में मिलेगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपको कुंडली के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको सफलता मिलेगी, या कुंडली की एनालिसिस करानी है, या किसी समस्या का समाधान चाहिए आपको, तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, और बाकी समय में व्हाट्सअप पर अपनी समस्या भेज सकते हैं अपने डिटेल्स के साथ। तो प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके और आपको सही दिशा दी जा सके, आपको ये बताया जा सके कि आप किस दिशा में कार्य करके कैसे आपको सफलता मिल सकती है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, और सूर्यदेव के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर।
सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।